कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। फिर एक बार आज प्रभु की महिमा करे, स्तुति प्रशंसा करे कि परमेश्वर अपने वायदों के अनुसार मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। वो अपने वायदे से नहीं मुकरता है, लेकिन जब हम उसके सामने अपना समर्पण के द्वारा उसकी आज्ञाकारिता का पालन करते हैं तो वचन कहता है जो वायदा उसने आपके जीवन में किया है उसे खातिर से परमेश्वर आपके जीवन में पूर्ण करता है। हालेलुया। ये मेरे जीवन का अनुभव है, या आपके जीवन का भी अनुभव हो सकता है। आज हम सब यहाँ रोज इसलिए नहीं आते हैं, इसलिए इकट्ठा नहीं होते हैं कि हमारे पास ये समय परमेश्वर ने खाली दिया है या हमारे पास दूसरे काम नहीं है, परंतु हम यहाँ सब इसलिए आते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। मैं रोज वचनों को बांटने आता हूँ, आप रोज वचन को सुनते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है आप इसीलिए वचनों को सुनते हैं क्योंकि परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बातचीत करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, ऐसी मैं प्रार्थना प्रभु के नाम में करता हूं। अपने परमेश्वर पिता से मैं तो आप लोगों के लिए रोज प्रार्थना करता हूं, जिनको मैं जानता भी हूं, जिनको मैं नहीं भी जानता हूं, जिनकी प्रार्थना की विनतियां हम तक पहुंचाई जाती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं और मेरी टीम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु जिस विषय पर हम पिछले कुछ दिनों से बड़े गंभीरता से सीख रहे हैं, मेरा विश्वास है 10 दिन से अधिक का समय हो गया है और हम इन वचनों को सीख रहे हैं। और आज फिर एक बार परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता के द्वारा हमारे मध्य में उपस्थित है ताकि उसकी वाणी को सुनकर हम आशीषित हो सके। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे, लेकिन जैसे हम रोज पवित्र शास्त्र पढ़कर अपने अध्ययन की शुरुआत को करते हैं, आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 32 उसके 5 से लेकर तो 9 वचनों तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 32 उसके 5 से लेकर 9 वचन। साम्स चैप्टर 32 वर्सेस 5, 6, 7, 8 and 9। आमीन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं और आप दिन प्रतिदिन बड़ी ईमानदारी से मेरे साथ वचनों को पढ़ते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। लेट अस रीड इट टुगेदर। आप जहां पर भी आप जोर से पढ़िएगा, मैं यहां से आपके लिए जोर से वचनों को पढ़ूंगा। वचन कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ है तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। बहुत ही अद्भुत वचन है। 5वां वचन कहता है, I acknowledged my sin to you and I did not cover my iniquity. I said I will confess my transgressions to the Lord and you forgave the iniquity of my sin. Hallelujah. ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। जब मैंने अपना पाप तुझ पर अर्थात परमेश्वर के सामने प्रकट किया और अपने अधर्म को न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने अर्थात परमेश्वर ने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जब हम अपने पापों को, आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, पास्टर आप ही सिखाते हैं, वो अगम्य बुद्धि का परमेश्वर है, वो हमारे मनों में विचार आने से पहले वो जानता है हम क्या बोलने वाले हैं। ये सारी बातों से मैं सहमत हूँ। उसके बावजूद भी भजन संहिता का लिखने वाला भजन संहिता 32 और 5 में हमको सिखाता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। दैट मीन्स कन्फेशन ऑफ योर सिन is very 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 important in the kingdom of God. Amen.
हो सकता है कई बार हम मनुष्यों के सामने अपने पाप का अंगीकार करने से लजाते हैं, हम अपने पापों को मानने से मुकर जाते हैं, लेकिन जब हम अपने पापों को, अपने मुखों को खोल के परमेश्वर के सामने उसका अंगीकार करते हैं और अपने गलत या अधम या पाप की बातों को बिना छिपाए परमेश्वर के सामने अपने मुख के द्वारा अंगीकार करते हैं, परमेश्वर कहता है तब वो मेरे पापों को, मेरे अधर्म को क्षमा कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आज आपके और मेरे जीवन में कुछ ऐसे पाप है, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने परमेश्वर के सामने नहीं रखी है, ये सोचकर शत्रु के इस जाल में फंसकर कि प्रभु को तो सब मालूम है, तुम्हें अंगीकार करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कई बार हम परमेश्वर के सामने अंगीकार नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में आज ऐसी कोई भी बातें हैं जिनका अंगीकार आपने अब तक परमेश्वर के सामने नहीं किया है, तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करें ताकि परमेश्वर आपके अधर्म और आपके पाप से आपको क्षमा कर सके, आपको छुटकारा दिला सके। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। हालेलुया। निश्चय जब जल की बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। आमीन। ये परमेश्वर का वायदा है। जब आप अपने अधर्म और पापों का अंगीकार प्रभु के सामने अपने मुख के अंगीकार के द्वारा आत्मा और सच्चाई से करते हैं, प्रभु आपके अधर्म और आपके पापों को क्षमा कर देता है। और उसके बाद चाहे कोई भी बड़ी बाढ़ आपके सामने क्यों ना आ जाए, कोई भी बड़ा तूफान आपके सामने क्यों ना आ जाए, पर परमेश्वर वायदा करता है कि वो तूफान और वो आंधी और वो परिस्थितियां आप तक नहीं पहुंचने पाएगी। हालेलुया। ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। पास्टर साहब, ये कौन सा समय है? प्रभु सुबह 1 से 3 के बीच में मिलता है क्या? नहीं, परमेश्वर ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंस गॉड है। आमीन। हर समय हर स्थान पर मिलने वाला परमेश्वर है। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको एक ऐसा समय तय करना है जब सिर्फ आप हो और आपका स्वर्गीय पिता हो, उसके अलावा कोई भी आपके मध्य में ना हो। आमीन। प्रियो, एक ऐसे समय को आप अपने लिए चुन लीजिए जब आप परमेश्वर से सुकून से प्रार्थना कर सके। संसार का कोई भी डिस्टर्बेंस, ना परिवार, ना गाड़ियों की आवाजें, ना कोई और आवाज या कोई और बात आपको डिस्ट्रैक्ट न कर सके। ऐसे समय को आपको चुनना है। बात साहब, वो समय कौन सा होता है? मुझे आपका जीवन का शेड्यूल नहीं मालूम, तो मुझे नहीं पता आपका समय कौन सा होगा। मेरा प्रार्थना करने का समय रात को 12 बजे मैं शुरू करता हूँ। ये मेरा समय है। शायद आप उस समय व्यस्त होंगे, सोते होंगे, मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसे समय में प्रभु के साथ अपने एकांत में जाता हूँ जहां पर मैं और सिर्फ मेरा बाप होता है। हालेलुया। सो वो आपको तय करना है। आमीन। 7वां वचन कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को आप अंडरलाइन कर लीजिए। तू मेरे छिपने का स्थान है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के छाया में छिप जाते हैं तो परमेश्वर आपकी शत्रु से रक्षा करता है। हालेलुया। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। आमीन। शत्रु पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं से भी आप पर वार न करे, परमेश्वर छुटकारे के गीतों को, आजादी के गीतों को, बंधनों से छुड़ाए जाने के गीतों से आपको घेर कर रखेगा, ताकि जहां कहीं से भी शत्रु आप पर चारों ओर से वार क्यों ना करे, चाहे ऊपर से वार करे, चाहे नीचे से वार करे, पर छुटकारे के गीत आपको इस प्रकार से घेरे रहेंगे। अर्थात परमेश्वर के सुरक्षा का बाड़ा आपके चारों ओर इस मजबूती के साथ बांधा जाएगा जिसको भेदने की ताकत शत्रु के पूरे सामर्थ्य के द्वारा भी नहीं हो सकती है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। जब आप परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलते हैं तब आप सही मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं। हालेलुया। जब आप और मैं अपने बुद्धि से चलना शुरू करते हैं तो शायद हम मार्ग से भटक सकते हैं। शत्रु चालाक है,
इसलिए वचन कहता है जागते रहो और सचेत रहो। ईमान। पर मैं यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिसका वचन कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। रोज अपनी प्रार्थना में स्वर्ग की बुद्धि, समझ और ज्ञान को परमेश्वर से जरूर मांगिएगा। हालेलुया। आज मैं इस स्थान पर इसलिए हूँ, आज तक मैं बचाया इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं रोज परमेश्वर से स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान को मांगता हूँ। तो पास साहब इससे क्या फायदा होता है? जिस समय आप संकट या सकेती में फंस जाते हैं तब जो बुद्धि और ज्ञान और समझ आपने स्वर्ग से मांगी है वो कार्य करना आरंभ कर देती है ताकि आप संकट से छुड़ाए जा सके। मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बता रहा हूँ। वचन कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं स्वयं तेरी अगुवाई करूंगा। आप विश्वास करें और थोड़ा इमेजिन करें, जिस मार्ग पर यहोवा आपके सामने चल रहा हो भला आपका शत्रु आपका क्या कर सकता है। हालेलुया। आमीन। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आप जो भी कार्य करने के ठानेंगे वो अगर परमेश्वर के वचन से अलाइन होता है, मिलान करता है, तो परमेश्वर उसमें आपको सम्मति देगा। हालेलुया। आमीन। इस वचन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। मैं फिर एक बार अपने पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन कर रहा हूं। आमीन। प्रियो, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट वचन होते हैं जो कई बार हम पढ़ना भूल जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप इस 8वें वचन को इसी समय अंडरलाइन कर ले। मेरे पवित्र शास्त्र में किया हुआ है, लेकिन मैं फिर एक बार जब मैं आपको इस वचन को बांट रहा हूं, प्रभु मुझे बहुत सारी बातों को स्मरण दिला रहा है। मैं चाहता हूं जो आशीष प्रभु मुझे देगा वही आशीष के भागीदार आप भी हो। आमीन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। इतने पर प्रभु रुकेगा नहीं, उस पर आपको कृपा दृष्टि भी देगा, अपनी कृपा से आपको ढांपे रखेगा और आपके कामों को सफल करने के लिए वो सम्मति भी देगा। हालेलुया। आमीन। I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. हालेलुया। यहोवा की आंखें आपकी ओर लगी रहेगी और वो आपके हर कार्य में आपको आशीषित करेगा। आमीन। आगे वचन कहता है तुम घोड़ों और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। Be not like a horse or a mule without understanding, which must be curbed with bit and bridle, or it will not stay near you. हालेलुया। बहुत अद्भुत वचन है। घोड़े और खच्चरों के समान न बनो, क्योंकि घोड़ा और खच्चर जो होता है उसकी लगाम वो स्वतंत्र नहीं होता है, वो अपने मालक के वश में होता है। उसकी लगाम उसके ओनर के हाथ में होती है और जैसे वो उसको चाबुक से मारता है या जैसे वो उसको इंस्ट्रक्ट करता है, अगर वो उसको बाएं जाने बोलेगा तो उसको बाएं ही जाना पड़ता है, अगर वो उसको दाएं जाने बोलेगा तो उस घोड़े या खच्चर को दाएं ही जाना पड़ता है। इसका अर्थ है वो बंधुआई में होता है, वो गुलामी में होता है। लेकिन यहोवा का धन्यवाद हो जो हमें यह आज्ञा देता है या इस वचन के द्वारा सिखाता है तुम उस घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, क्योंकि उनकी उमंग, उनकी इच्छाएं, उनकी वचन से मेल न खाने वाली बातें लगाम के द्वारा कंट्रोल करनी पड़ती है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो हमारे ऊपर लगाम कसे। आमीन। वो नहीं चाहता कि वो हमें बंधुआई में रखे। वचन कहता है ना तो अभी कोई स्त्री है, ना पुरुष है, ना तो कोई दास है, ना कोई स्वतंत्र है, ना कोई फरीसी है, ना कोई यूनानी है। यीशु मसीह में सब एक समान है। हालेलुया। गॉड परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने जीवन को शत्रु की गुलामी में बिताए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो आपके हर कार्य को हां आमीन में उत्तर देने पाए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे, क्योंकि मेरा विश्वास है जब हम वचन पढ़ते हैं और जब हम इन थोड़े से वचनों में सीखने का प्रयत्न करते हैं तो परमेश्वर हमसे इन वचनों के द्वारा बातचीत करता है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु महान है और उसकी करुणा हमारे जीवन पर सदा काल के लिए बनी हुई है। आमीन। मेरा विश्वास है आज इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको जरूर आशीष दी होगी। आइए इस समय हम अपने समर्पण को प्रभु को करें और फिर हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे टुगेदर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता तूने हमसे सीधे बातचीत की,
हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो वचन प्रभु तूने स्वर्ग से पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमारे लिए भेजा है राजा, उसको हम यीशु के नाम से ग्रहण करते हैं राजा। प्रभु इन वचनों को समझने में हमारी सहायता और मदद करना, ताकि हम मनुष्यों के आगे नहीं परंतु केवल तेरे आगे झुकने पाए, सजदा करने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, ये वचन हमारे जीवन के लिए और हमारे द्वारा औरों के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, तू धर्मी जब तेरी दोहाई देता है, तेरे सामने गिड़गिड़ाता है, तो तू उसकी प्रार्थना को सुनता है राजा। प्रभु आज वचन के द्वारा तू हमें नई बातों को देने जा रहा है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं। शत्रु की हर एक शक्ति को, शत्रु की हर एक झूठी बातों को, विचलित करने वाली उन सारी दुष्टात्माओं को यीशु नासरी के नाम से हम खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और फिर एक बार आज उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील रहने के विषय में सीख रहे हैं। मुझे लगा था शायद मैं 5 या 6 एपिसोड्स में इसको खत्म कर दूंगा, लेकिन ये प्रभु नई नई बातों को बताता चला जा रहा है, इसलिए मैं आपके सामने उन बातों को लेकर आ रहा हूँ। यस्टरडे वी वर लर्निंग अबाउट द इल्यूमिनेशन, है ना। हम प्रकाशित होने के बारे में सीख रहे थे, लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 25, 26, 27 वचनों से। और मैंने आपको बताया था टू इल्यूमिनेट या टू इल्यूमिनेशन का अर्थ होता है शाइनिंग लाइक अ स्पॉटलाइट, जिसका उदाहरण मैंने कल आपको दिया था। और कल मेरे पास एक बहुत अद्भुत गवाही आई और उस बहन ने मुझसे कहा कि ब्रदर, हम आपके वचनों को रोज सुनते हैं, पिछले 1.5 वर्ष से अधिक का समय हो गया हम आपके वचनों को सुनते हैं। और मुझे नहीं पता, उन्होंने पहले ईमेल के द्वारा उनके पति ने मुझसे, हस्बैंड ने, उस ब्रदर ने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि हम आपका नंबर चाहते हैं और आप हमें व्हाट्सएप कॉल कीजिए या हमको आपका नंबर दीजिए। और जब हमने उनको व्हाट्सएप नंबर भेजा तो उन्होंने उस पर फ़ोन किया और मुझे वो बता रहे थे कि 1.5 वर्ष पूर्व उन्होंने वचनों को सुनना शुरू किया। और वो अपनी गवाही को बता रहे थे कि ब्रदर, हम अपने जीवन में बहुत निराश थे और बहुत हताश थे, क्योंकि हमें संतान नहीं हो रही थी। हमारी शादी को 9 साल से अधिक का समय हो गया है और मुझे लोगों में जाने को बड़ी शर्म आती है। और बहुत देर तक वो मुझसे बातचीत करते रहे और बहुत सारी अपने दुखों की बातों को बता रहे थे। लेकिन उन्होंने बताया कि किसी ने हमको एक लिंक भेजा था जिसमें आपका एक सरमन था, और वो हमारी लाइफ का पहला सरमन था जो हम आपका अटेंड कर रहे थे, क्योंकि हम आपको नहीं जानते थे, किसी ने भेज दिया था। और टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने मुझे एक टॉपिक मेरा बताया था। और उन्होंने कहा कि जब हम उस वचन को सुन रहे थे तो उस वचन में आप ये बता रहे थे कि जब भी आप वचन का अध्ययन करें या वचनों को सुने तो बड़ी गंभीरता से उसको ग्रहण करना, क्योंकि जब आप वचन को ग्रहण करते हैं इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। आमीन। और हम सब इस बात को जानते हैं। और उन्होंने कहा कि उस दिन आपने एक वचन कहा था कि ना तो इस इजराइल में किसी स्त्री का गर्भ गिरेगा, ना तो कोई स्त्री बांझ होने पाएगी। और मैं बहुत जोर जोर से उस वचन को सुनकर रोने लगी और मेरे घर वाले भी आए, दूसरे रूम से आए और उन्होंने कहा क्या हो गया। और मैं बता नहीं पा रही थी और मैंने अपने पति के साथ उस बात को शेयर किया और उस दिन से हमने विश्वास करना आरंभ किया। और उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली उसके 9 या 10 महीने बाद उन्हें प्रेगनेंसी रही और कुछ समय बाद उनको प्रेगनेंसी रही 3 या 4 महीने बाद। और वो बता रहे थे कि अब भी एक 5 या 6 दिन पहले शायद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। और वो कह रहे थे हम बहुत कोशिश कर रहे थे आपसे बात करने की। और वो बता रही थी बहन की कल भी मैं YouTube में आपका बेड पर लेटकर, बिस्तर पर लेटकर मैं YouTube का वीडियो देख रही थी और वहाँ पर आपने इस इल्यूमिनेशन इस शब्द का इस्तेमाल किया, दैट शाइनिंग लाइक अ स्पॉटलाइट। तो मुझे ऐसा लगा कि उसी समय मेरे ऊपर किसी ने ऐसा प्रकाश डाल करके मुझे ये स्मरण दिलाया कि देख, तूने मेरे वचनों को गंभीरता से ग्रहण किया और मैंने अपने वायदे को तेरे जीवन में पूर्ण कर दिया। हालेलुया। एंड शी सेड, मुझसे रहा नहीं गया। मैं, मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर
पर थे। मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने कहा कि वो पास्टर के एड्रेस को निकालिए, ईमेल आईडी में उनको लिखकर भेजिएगा। और उन्होंने मुझे कल ईमेल किया था और फिर मैंने उनको नंबर भेजा और फिर ये सारी बातें वो बहन मुझे अपने जीवन की गवाही को बता रही थी। मैं आपको इस गवाही को इसलिए नहीं बांट रहा हूँ ब्रदर या मेरे भाई और बहनों, या इसलिए नहीं आपको बता रहा हूँ ताकि मेरा नाम ऊंचा हो सके, लेकिन ये ऐसे चिन्ह चमत्कार होते रहते हैं। मैं 18 साल से सेवकाई कर रहा हूँ, हमने अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को देखा है। तो परमेश्वर अपने वायदे से मुकरता नहीं, हमको मालूम है। तो चिन्ह चमत्कार तो यहोवा चिन्ह चमत्कार करने वाला ही परमेश्वर है, हम सब जानते हैं। ईमान। सो चिन्ह और चमत्कार हो रहे, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। मेरे बताने का उद्देश्य एक ही है, जो शब्द कल हम इस्तेमाल कर रहे थे, इल्यूमिनेशन, शाइनिंग लाइक अ स्पॉटलाइट, ये स्पॉटलाइट परमेश्वर ने मुझे और आपको सबके ऊपर रखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन हम जब वचनों को गंभीरता से ग्रहण करते हैं तो ये स्पॉटलाइट हमारे जीवन के ऊपर ब्लिंक होने लगता है। हालेलुया। और हम संसार में एक ऐसे पात्र परमेश्वर के राज्य के बन जाते हैं जिसके द्वारा प्रकाश ही फैलाया जाएगा। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, पुराने समयों में परमेश्वर के सेवक इस शब्द को इल्यूमिनेशन कहते थे, जिसका उदाहरण मैंने आपको कल दिया था। और फिर मैंने आपको बताया था कि शमौन उस मंदिर में सिमियोन उपस्थित था, वहां पर और भी लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में जो वायदा किया था, परमेश्वर अभी उसके जीवन में उसको पूर्ण करने जा रहा था। हालेलुया। और मैंने आपको कल बताया था, सिमियोन सबमिटेड टू द लीडरशिप ऑफ द होली स्पिरिट। सिमियोन जो था या सिमोन जो था, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई की अधीनता में उस मंदिर में गया, आत्मा के सिखाने के द्वारा मंदिर में गया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमें कहता है, उठ, आज संडे है, जल्दी चल जाना। अरे नहीं प्रभु, आज सोने दे, आज तो पास्टर वैसे भी आउट ऑफ स्टेशन है, कोई और प्रचार करने वाला है, आज नहीं जाता, आज मुझे सोने दे। आज नहीं गया तो मैं क्या हो सकता है अगर आज मैं नहीं गया। लेकिन देखिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन सिमोन ने किया, और क्योंकि उसने ओबीडियंस को किया, परमेश्वर ने उसके वायदे को उसके जीवन में किया कि जब तक तू मसीहा को देख न लेगा, तब तक मैं तेरे प्राणों को कोई भी छू नहीं पाएगा, या तब तक तेरे प्राण नहीं लिए जाएंगे। हालेलुया। आमीन। प्रियो, क्या आप जानते हैं कि जब पवित्र आत्मा आपको या मुझे कुछ बोलता है और आप उसको अनसुना कर देते हैं, तब वो आवाज धीरे 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 करके आपके कानों में आना बंद हो जाता है या सुनाई देना बंद हो जाता है। नॉट बिकॉज ही इज नो लॉन्गर स्पीकिंग टू यू, इसलिए नहीं क्योंकि अब वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा, बट बिकॉज यू हैव बिल्ट अ कैरेक्टर ऑफ डिसओबीडियंस इन योर लाइफ। आमीन। आप इस बात को, जो लोग नोट्स लिखते हैं ना, वो लिख ले। परमेश्वर की आवाज को आप बार बार अनसुना करेंगे ना, तो आपको वो वाणी सुनाई देना बंद हो जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर ने बोलना बंद कर दिया, लेकिन शुरुआत के समय में सेवकाई में उद्धार पाने के बाद जो आवाजें साफ रीति से आपको आती थी, आप आज्ञाकारी तक, पर पास्टर आपको फोन करते थे, सिस्टर ब्रदर आप आ जाओ, आज मुझे आपकी जरूरत है, प्रभु भोज में आप सहायता करना, आप पहुंच जाते थे। परमेश्वर के सेवक कोई भी काम आपको बोलते थे, आप करने लग जाते थे, बिना किटकिट के, बिना कुड़कुड़ाहट के आप सारी आज्ञाओं का पालन कर रहे थे। लेकिन संसार और शरीर में शैतान ने फिर एक बार आपको जाल बुनकर फंसाने शुरू किया, और तब आप परमेश्वर की आई हुई आवाज को अनसुना करने लगे। नो लॉर्ड, आज नहीं, आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा, नहीं प्रभु आज मैं देखता हूं, मैं वर्शिप लीड नहीं करूंगा, तो ये लोग क्या करते हैं, आज किसको खड़ा। और धीरे धीरे वो आपका आज्ञा का न मानना, अवज्ञा का पालन करना, ना कि आज्ञा का पालन करना, जो आवाज आपको पहले साफ रीति से दिखाई दे रही थी, सुनाई दे रही थी, अब वो आवाज धीरे धीरे करके सुनाई देना बंद हो जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि प्रभु ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है,
परमेश्वर अपने स्वभाव को कभी बदलता नहीं है, लेकिन वो बात आपके जीवन में इसलिए होती है क्योंकि अपने जो आज्ञाकारिता का आपका जो स्वभाव था, उस आज्ञाकारिता के स्वभाव के ऊपर अभी आपने प्रभु की न सुनने का स्वभाव प्राप्त कर लिया, और इसीलिए आवाज़ तो आ रही है, पर ये बैरियर है जो डिसोबीडियंस का बैरियर है, वो आपको परमेश्वर की वाणी को सुनने से रोक देता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग मेरे इस बात से सहमत होंगे। ये हम सबों के जीवन में होता है, सबों के जीवन में। बट थैंक गॉड, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आज फिर एक बार हमसे बातचीत कर रहा है। आमेन। वी नीड टू बी ओबीडियंट एंड ऑलवेज रिमेंबर, राइट इट डाउन इन योर नोट्स, सबमिशन कम्स बिफोर द ओबीडियंस। आज्ञाकारिता के पहले समर्पण होता है। समर्पण नहीं करेंगे तो आज्ञा का पालन आप कैसा करेंगे? आमेन। प्रियो, आपके जीवन के द्वारा अगर शत्रु कुछ करना चाहता है या शत्रु आपके जीवन के द्वारा कुछ चाहता है, तो वो है परमेश्वर से आपको डिस्कनेक्ट करना, परमेश्वर से आपको आने वाली आवाज को सुनने से रोकना। अब कैसे रोकेगा? तो वो आपको डिसोबीडियंट बना देता है। अरे आज चर्च नहीं गया तो चलेगा, अरे आज नहीं गया तो ये नहीं किया तो चलेगा, अरे वो पास्टर को क्या है, वो फ्री है, वो कुछ भी दे देता है अपने घर में बैठ के, हमको ये लाओ वो लाओ करता है। आज नहीं भी गया तो देखते हैं पास्टर क्या करता है। अनाज्ञाकारिता में आप फंस जाते हैं। हालेलुया। और आप उसके द्वारा परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो चाहता है कि आप परमेश्वर की आवाज़ को न सुने। आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सी, इट्स अ प्रिविलेज टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। व्हाई? बिकॉज माई गॉड इज अलाइव। हालेलुया। ये एक बड़े आशीष की बात है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके। क्या आप पेड़ पौधा, मूर्ति, मूर्त, पत्थर, फोटो फ्रेम, इनकी आवाज़ सुन सकते हैं क्या? आज अगर आपके घर में किसी की डेथ हो गई है और गलती से अगर आपके घर में किसी का फोटो लगा हुआ होगा, तो क्या आप उनकी बोली हुई आवाज़ को सुन सकते हैं क्या? वो फोटो में से आपसे बात करेंगे क्या? नहीं। दैट इज वॉट वी आर प्रिविलेज्ड पीपल। आमेन। हम आशीषित जाति है, हम धन्य जाति कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रभु की आवाज को सीधा सुन सकते हैं। कैसे सुन सकते हैं पास साहब? इसलिए सुन सकते हैं क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। जीवित व्यक्ति की आवाज सुनी जाती है। आमेन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आमेन। मेरा परमेश्वर यीशु नासरी जीवित है, वो मुर्दों में से जी उठा है। यहाँ पर इस अध्ययन में एक या शायद दो और बातें ऐसी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके द्वारा परमेश्वर ने शमौन की आंखें उस दिन खोल दी थी। हालेलुया। एक या दो बातें हैं, फिर शायद हम आगे रुक जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता, हो सकता है प्रभु और भेद की बातों में हमें इसी विषय में आगे लेकर जाए। बट देयर आर वन और टू थिंग्स विच आई वांट टू शेयर विथ यू, that how the Spirit of the Lord opened the eyes of the Simeon. Amen. सिमियोन की आंखों को परमेश्वर ने कैसे खोल दिया, कैसे वो परमेश्वर की उपस्थिति को समझ सका या पहचान सका, उसके विषय में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आमेन। लेकिन इस विषय को हम कल अध्ययन करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता, हमारा समय ऑलमोस्ट समाप्त हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए। वो एक ही एपिसोड में अगर आपके माइंड में वो फिक्स हो गया, आपके हृदय और विचारों में, तो परमेश्वर आपको उसके द्वारा बड़ी बरकत और आशीष देगा। आमेन। सो आज हम यही समाप्त करेंगे। Once again, I want to tell you, always remind yourself, God wants to speak to you. God speaks to you every day. Just prepare yourself to hear His word. Amen. मेरी भेड़े मेरा शब्द पहचानती है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। फिर एक बार आज वचन के द्वारा तूने हमें सामर्थ्य से भरा प्रभु, शत्रु की योजनाओं को फिर निष्फल किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, यहाँ से जब हम आज के इस अध्ययन को समाप्त करते प्रभु, ये विचार हमारे कॉन्शियस, हमारे सबकॉन्शियस में बने रहे, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं पिता। प्रभु, हमने जब जब मांगा है तूने दिया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय हम सब अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु जी। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया।
अगर आप वचनों के द्वारा आशीषित हो रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि और लोग आपके कमेंट्स को पढ़कर आशीषित हो सके। आमीन। कई बार लोग वचन पढ़ने से पहले कमेंट्स को पढ़ते हैं, अच्छा है बुरा है, अगर अच्छे कमेंट्स लिखे रहेंगे तो फिर वो वचन को सुनते हैं। आमीन। अगर आप आशीषों को पाते हैं तो ही कमेंट करना, मेरी झूठी प्रशंसा के लिए या मुझे झूठे रूप में खुश करने के लिए मैन प्लीजिंग नहीं करना। आमीन। अगर सच में आप वचन समझते हैं, आपको प्रभु आशीष देता है, तो ही आप कमेंट बॉक्स में डालना। क्या पता आपका कमेंट पढ़कर जिसने इस वचन को न सुनने की ठान ली हो, शायद आपके कमेंट्स को पढ़कर कि कैसे प्रभु ने आपके जीवन में वचन के द्वारा आशीष दी, वो इस वचन को सुने और शायद ये वचन उसी व्यक्ति या उसी भाई या बहन के लिए जरूरी हो। आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, आनंदित रहे और दूसरों के लिए आनंद का कारण बने। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।